Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 14, electric current and its effect. Right? इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था causes of excessive flow of current, कौन से कारण है जिसके कारण से सर्किट में एक्सेसिव फ्लो हो जाता है करंट का, है ना। और MCQs क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर, जब किसी भी तार से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो वायर करंट को कैरी करते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना, और अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इसी को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना, और दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, है ना, एक डेनमार्क के वो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। उन्होंने ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इसको दिखाया, नोटिस किया। तो उन्होंने क्या किया, देख रहे हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये सर्किट है जिसमें यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ये स्विच है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, देखा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको ऑन वाले पोजीशन में रखते हैं, यहाँ मैग्नेटिक कंपास की चर्चा हुई है मैग्नेट वाले चैप्टर में, या आगे होगी। तो ये मैग्नेटिक निडल जो होता है, क्या होता है, एक मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन, इसके अंदर ये मैग्नेट लगा होता है जो हमेशा फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है ना। तो इस जो तार है इसके आसपास उसको रखते हैं, और जैसे ही स्विच हम लोग ऑन करते हैं या फिर सर्किट क्लोज करते हैं, तो जैसे ही सर्किट क्लोज किया हमने तो क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने देखा क्या, जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो निडल लगा हुआ है वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है, दूर भाग रहा है। देख रहे हैं, इस पोजीशन पे आ गया, नॉर्थ से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हुआ, और जैसे ही करंट फिर हम स्विच ऑफ करेंगे, ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। फिर स्विच ऑन करेंगे, फिर ये डिफ्लेक्शन होगा। ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये डिफ्लेक्शन बताता है द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल शोज दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि इसका ये जो है नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, और नॉर्थ की तरफ ये भी निडल है। तो लाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। इसलिए यहाँ से ये नॉर्थ से दूर भाग गया। ठीक है, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल शोज दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और द करंट कैरिंग वायर लाइक अदर मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स सच एज कंपास निडल, आपने दिखाया है ना। अब देखिए एक सोलेनोइड क्या होता है। ये सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। ठीक है, सिलिंड्रिकल कॉइल, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं सिलिंड्रिकल, इस तरह से लूप बनाया हुआ है ना कॉइल, और ये इंसुलेटेड है, मतलब इसके ऊपर जो कवर लगा होता है, और इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बैटरी है यहाँ पर, आप खुद भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, पेन के चारों ओर वो लूप बना सकते हैं, फिर पेन उसके अंदर से, पेन हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो राउंड, है ना, उसके ऊपर तार को लपेट सकते हैं, और फिर उसमें से निकाल लीजिए और उसके दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट करिए। ठीक है, तो अब आप प्लेस मैग्नेटिक निडल वो ले जाइए सोलेनोइड के पास, और जो जैसे स्विच ऑन करेंगे आप, तो कंपास के निडल जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो बना आपका सिलिंड्रिकल जो शेप यहाँ पर बना है, और यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे ही बैटरी मतलब सर्किट पूरा होगा,
देखिएगा यहाँ मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो निडल है वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, हट जाता है। ठीक है, तो ये भी तो ये जो सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर जो है इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, है ना। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन यू इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड यहाँ जो मैंने बताया था, ये जो बीच में जो जगह है इसमें अगर सॉफ्ट आयरन के कोर को इस तरह से डाल दें और उसके चारों ओर ये लपेटें इस तरह के वायर, तब उसको हम एक सर्किट से कनेक्ट करें, है ना। When you insert a soft iron and inside the solenoid made in the above activity, you find that the deflection of compass needle is even more. तो डिफ्लेक्शन जो होगा कंपास नीडल में वो पहले से ज़्यादा होगा, है ना। This is because when you place a soft iron rod inside it, also becomes magnet. जब सॉफ्ट आयरन कोर उसमें डालिएगा तो वो भी मैग्नेट बन जाता है जब तक करंट फ्लो करेगा। The combination of coil and soft iron rod, ये जो कम्बिनेशन बना किसका, कॉइल का और सॉफ्ट आयरन रॉड का, क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो उसके कारण से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देन द कॉइल अलोन। कॉइल अकेले था तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसमें सॉफ्ट आयरन को डाल देने से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दिस मैग्नेटिज्म डिसअपियर्स, लेकिन ये मैग्नेटिज्म जो डेवलप हुआ वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा जब आप स्विच ऑफ करोगे, इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दोगे फ्लो उसका। तो कहने का मतलब वो तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। एक बार वो बंद हो गया तो फिर वो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाता है ना। दस ए मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wound around a soft iron rod is called electromagnet। समझ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ए मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wound around a soft iron rod is called an electromagnet, and the magnetism of an electromagnet lasts only till a current passes through its coil। और ये मैग्नेटिज्म तभी तक बना रहेगा जब तक उससे होकर करंट पास करेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक्टिविटी कल करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कल ये चैप्टर आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।